हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो एस्टेट में पूछे गए हैं। उनमें से भी 2 क्वेश्चन देखना आपके एस्टेट में पूछे गए। जो टाइप्स आपसे पूछी जाती है वही टाइप मैं आपको करा रही हूँ। एक्स्ट्रा में मैं आपको टाइप नहीं करा रही हूँ। जो मुझे लगती है आ सकती है या आ चुकी है वो टाइप्स मैं आपको करा रही हूँ। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है जो टेट है उनमें लगभग सिलेबस सेम ही होता है। और नंबर सिस्टम तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर लेवल, आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका सभी में आता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें मैं आपको एक पावर वाली जो टर्म होती है ना वो समझा देती हूँ, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एक की पावर x और एक की पावर अगर y दे रखी है तो हमारी जो पावर्स है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। क्योंकि जो बेस है ना वो इक्वल है और साथ में वो इक्वल के साथ ही है। हमारा जो बेस है उसमें सेम है और इक्वल है, तो पावर भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। अगर हमारे यहाँ एक की पावर x और b की पावर x है तो हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है, बट इसकी अब पावर इक्वल है। तो पावर इक्वल है तो हमारा बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक चीज़ और देखो, एक की पावर अगर आपको 2 और 2 की पावर 3 दे रखी है और एक की पावर 2 और 2 की पावर अगर आपको होल पावर अगर 3 दे रखी है तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कैसे, वो देखो। अगर एक की पावर 2, 2 की पावर अगर 3 है ना, तो 2 की पावर जो है 3, ये सिर्फ 2 की पावर है। इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर 8 आएगी। ये नॉट इक्वल किसके आएगा, इसके। एक की पावर 6 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पूरी होल पावर है, पूरे की ही पावर है। और ये क्या है, हमारी सिर्फ 2 की पावर है। इन चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में आपसे। ओके, अब देखो इसके क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा ले रखा है, उसको देखो। यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी, बड़ी ब्रैकेट मुझे टाइप करनी नहीं आई तो मैंने इसको छोड़ दिया था। ओके, आपका ये क्वेश्चन दे रखा। अब हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन है उसमें पावर सारी सेम है। तो पावर सेम है तो सारी जो टर्म है वो मल्टीप्लाई में है, तो हम होल पावर सेम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, x की पावर a और x की पावर b इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर c इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a। इस पूरे की पावर क्या कर सकते हैं हम, a प्लस बी प्लस c। ओके, अब देखो x की पावर a हमारा यहाँ पे ऊपर है और एक टर्म है ना ये नीचे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ये सारे ही नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। 1 की पावर क्या आएगी, a प्लस बी प्लस सी। आपको पता है 1 की हम कितनी भी पावर कर ले, 1 की हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखो, ये टाइप है ना आपका एस्टेट में हर साल आती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगी, एक बार थोड़ा लेंथी से कराऊंगी, बेसिक मान सकते हो उसको, एक मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। ये मैंने क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में भी बहुत कराए हुए हैं। अगर आप मेरी शॉर्ट्स देखते हो तो उनसे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, अब हमें 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z दे रखी है। जो हमारा पहले जो हम मेथड करते थे वो करते थे 2 की पावर x को हमने इस पूरे ही नंबर को हमने k के इक्वल मान लेते हैं, 6 की पावर माइनस जेड इक्वल टू के मान लिया। अब हम अलग अलग मान सकते हैं इसको, तो 2 की पावर x इक्वल टू के हो गया। तो जो 2 है, 2 की वैल्यू क्या आ गई, के की पावर 1 अपॉन एक्स। जो x है ये इधर आ जाएगा इक्वल के। अगर यहाँ पे ये अपॉन में है, सॉरी ऊपर है, पावर में सिर्फ x है और यहाँ पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, पावर में। अगर 3 की पावर y किसके इक्वल है, के, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर 1 अपॉन वाई। 6 माइनस जेड है पावर और के इक्वल है, तो 6 की पावर जो 6 है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड। अब देखो, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 के इक्वल आ रही है। हमें पता है 2 और 3 की मल्टीप्लाई हमारी 6 के इक्वल आती है। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 6। क्योंकि 6 आप इसको भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, ये भी। अब इनको वैल्यू पुट कर दो। 2 की पावर में क्या है हमारा
ये जो वैल्यू है ना ये पुट करनी है अब हमें। तो के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/y इक्वल किसके आएगा, के की पावर -1/z। अब जब सभी का बेस सेम है तो जो हमारी पावर है उनका ऐड हो जाएगा और नीचे आ जाएगी, जो बेस है ना वो कट जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल किसके आएगा, -1/z। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 0। ये तो आपका लेंथी मेथड जो हम करते आए हैं। अब मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ट्रिक देखो क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको स्किप मत करना। इस टाइप के हर साल पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन एस्टेट में। अब देखो हमने देखा ये सब पावर में है, ठीक है, 2 की पावर में, 3 की पावर में, 6 की पावर। हमने देखा किन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई है जो बेस में वो थर्ड के इक्वल आ रही है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई हमारी 6 के इक्वल आ रही है। हमने क्या देखा, जो पावर्स है उन पावर्स का ऐड हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होके नीचे आ जाएगी। तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो z इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना आपका 2 से 3 सेकंड का। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत बेस्ट है, वरना आपको लेंथी में काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रिक अपनाते हो। एक ट्रिक और भी है जो कि आप देखते ही आंसर कर दोगे। आप सोचते होंगे मैम ने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आती है, बट इतनी भी नहीं आती। जो मेरे को आती है मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो हमने देखा जो पावर्स हैं वो हमारी एज इट इज़ ही फाइंड आउट करनी है, हमें यही निकालना है और यही हमसे क्या बोलते हैं पावर में दे रखा है। बट यहाँ पे जो एक नंबर है ना वो -z है और -z को हमने +z ले रखा है। इसका मतलब जो पावर्स हैं वो इस टाइप से आपकी बनेंगी। ओके, इस टाइप से बनेगी तो डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन का 0 आंसर आ जाएगा। क्या बोला है मैंने, फिर से बताऊं, अगर आपकी पावर्स को ही फाइंड आउट करना है आंसर, अगर पावर वाली टर्म कोई पूछा है उनमें जो हमारी जड़ है वो माइनस में है तो डायरेक्ट हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो डायरेक्ट जो मैंने पीछे बताया ना अभी वो देखो। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे भी 3y है और 5z हमारा माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा 0 आ जाएगा। बताओ, देखते ही आंसर कर दिया ना। अब देखो जो मैंने ट्रिक बताई है वो, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 के इक्वल आ रही है। 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 आता है। तो पावर्स हमारी अपोन में आ जाएगी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/5z। जो पावर्स अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/5z किसके इक्वल आएगा, 0। 0 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, x दे रखा है, 2y दे रखा है और यहाँ पे क्या है 4y। यहाँ पे तो 4y है आपका, यहाँ 2y है। इसका मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा। हम इस 4y को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2y लिख सकते हैं ना हम इसको। तो 2y बन जाएगा, हमारा जो जड़ है वो प्लस आ रहा था। इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट 0 आएगा। अब देखो ट्रिक से, अब देखो ट्रिक्स इसमें 3 और 2 की मल्टीप्लाई हमारी 6 आ रही है, बट जो पावर है वो 4y है और उसको क्या बनाना है, हमें 2y बनाना है। तो पहले इस पावर को बनाएंगे, x 3 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y, सॉरी 2 कॉमन लिया तो 2y बचेगा, 12 की पावर -z। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर 2y इक्वल टू 12 की पावर -z। हो गया ना। अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई हमारी 12 के इक्वल आ रही है। 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12 के इक्वल आ रही है। तो जो पावर्स है उनका ऐड हो जाएगा और रेसिप्रोकल में आ जाएगी। 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू -1/z। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हमारा 1/z इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये दे रखा है और 2x 4y 6y और z के इक्वल दे रखा है। ये एंड में आएगा, फाइंड नहीं करना, ये एंड में है और ये हमें फाइंड आउट करना है इसमें y। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। आपको क्या दे रखा है, 2 की पावर x और 4 की पावर y और 8 की पावर z दे रखी है। हमें पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करना है। 2 की पावर x
टू की पावर हम 2y लिख सकते हैं इसको 4 को, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3z। ओके, अब क्या है जो बेस है वो सभी का सेम होगा, तो पावर भी हमारी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। अब हमें जो ये क्वेश्चन में जो दे रखा है ना ये वाली चीज़, इसका यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है हमारा ओनली x, और यहाँ पे 4y या 6y, तो इसका मतलब हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ऊपर वाला काम हो जाएगा। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू हमारा 6z आ गया। अब हमें जो दे रखा है ना ये नंबर, ये उठाना है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z किसके इक्वल है 7/24। अब हमें निकालना क्या है, y निकालना है। अब हम ये सभी टर्म है ना एक दूसरे के इक्वल है, तो हम 2x को हम 4y लिख सकते हैं, 6z को भी हम 4y लिख सकते हैं। क्यों बनाना है y में, क्योंकि हमसे यहाँ फाइंड आउट y करना है। अगर यहाँ पे जड़ का बोल रखा तो जड़ को बना लेंगे सारे इक्वेशन में, या फिर हमें x दे रखा तो हम x बना लेंगे। हमें y का पूछा है तो हम y बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/4y, क्योंकि हम ये तीनों ही टर्म एक दूसरे के इक्वल है, प्लस 1/4y प्लस 1/4y किसके इक्वल है 7/24। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अपोन में तो हमारा 4y ही आएगा और ऊपर क्या आएगा 1 2 3 3 इक्वल हमारा किसके आएगा 7/24। 4 से काटेंगे, 4 6 24। अब देखो कितना आएगा यहाँ पे y है, y निकल के आएगा 36 18/7। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18/7 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। हमें जो दे रखा है 2 की पावर x 4 की y और 8 की जड़, हमने देखा इस क्वेश्चन में जो पावर्स हैं, जो बेस है वो सेम हो सकता है, तो हमने इनका बेस सेम कर लिया। 2 की पावर में आ गया ना सारा, तो बेस हमारा 2 हो गया। तो 2 अगर बेस है सेम है तो हमारी पावर्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। इक्वल होने के बाद एंड में हमें जो चीज़ दे रखी है हमने उस टाइप से बनाना है। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे 2x है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये तीनों ही टर्म एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब हमें क्या किया, जो एंड में दे रखा था उसको उठाया और उसमें y की वैल्यू पुट कर दी। जो x और z है ना उसको हमने y में बना दिया पूरे ही क्वेश्चन को, और वहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे जड़ दे रखा तो जड़ में बना लेना है, ठीक है। हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 18/7। नेक्स्ट देखो, अब 3 की पावर x 9 की पावर y और 18 की पावर z है, ये हमारा इक्वल दे रखा है 3/4 के। इसमें ये चीज़ मिस हो गई। फाइंड आपको करना है x y z, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना है। अगर हमें तीनों ही वैल्यू दे रखी हो ना x y z की, तो जो है वैल्यू वो जो ये नंबर है ना ये वाला नंबर, इसको कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जो आंसर है ना वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसी की वैल्यू निकालनी है और यही इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने कोई भी ऑप्शन उठा लिया, मान लो हमने पहले कोई ऑप्शन उठा लिया थर्ड को रखेंगे x, ये हमने x माना है, ये y और ये हमारा कितना है z। तो x की पावर 3 की पावर x को क्या लेना है 1/2 इक्वल आना है 9 की पावर हमारी कितनी 2, तो 2 आएगी, और z की पावर हमारी कितनी है, जड़ है वो हमारी वैल्यू है 1। तो देखो ये कभी इक्वल आ सकता है, कभी इक्वल नहीं आ सकता। अब देखो जो पावर्स है ना, अब हमने ऑप्शन उठा लिया 1 में हमने रखा, तो 3 की पावर जो x है, x हमारे यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिया। अब y की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1 है, और z की वैल्यू कितनी है 1/2। अब इसको सोल्व करके देखो, 3 की पावर 2 है तो 9 लिख सकते हैं, 9 की पावर 1 है तो 9 ही आएगा। 81 की पावर 1/2 है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 81 की पावर हमारी 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 × 1/2। ओके, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, तो 9 की पावर 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, और हमें यही निकालना था। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। अगर आपको तीनों ही वैल्यू निकालनी है x y z की, तो आपको ऐसे करना है जो मैंने क्वेश्चन कराया है ऑप्शन से। अगर आपको सिर्फ एक नंबर की निकालनी है या एक अल्फ़ाबेट्स की निकालनी है x y z में से किसी एक की, तो आपको ऐसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब a की पावर x और b इक्वल टू दे रखा है, और b की पावर y c के इक्वल दे रखा है। x y z हमें 1 दे रखा है, देन c की पावर z इक्वल दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जो c की पावर क्या दे रखा है हमें
b की पावर y c की वैल्यू, और यहाँ पे पूछा c की पावर z, तो c की पावर z बना ले अगर इस वाले क्वेश्चन को, ये जो नंबर दे रखे ना इसको, तो क्या आएगा b की पावर yz, यही आएगा। अब हमें जो b है b की पावर yz है, और यहाँ पे हमें b किसके इक्वल दे रखा है, 1 की पावर x, तो b को अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या आएगा 1 की पावर x इंटू इसकी पूरे की पावर क्या है yz, इंटू में नहीं पावर में, 1 की पावर x और y की पावर yz। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 की पावर xyz। अब ये हमें जो xyz है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, अगर हम इसको 1 पुट करेंगे 1 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ, समझो। c की पावर जड़ निकालनी हमने, ठीक है, हमने देखा यहाँ c है, ओके, तो c को हमने जड़ निकालना है ना, तो जड़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो b की पावर y जड़ होगी। अब जो b है, b हमें दे रखा है 1 की पावर x, तो b की पावर जब b के स्थान पे हम क्या पुट कर सकते हैं 1 की पावर x, तो 1 की पावर x पुट कर दी और जो पावर है वो एज इट इज लिख दी। अब पावर है तो मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 की पावर एक्स वाई जड़, और जो एक्स वाई जड़ की वैल्यू 1 दे रखी है वो पुट कर दी, तो हमारा ए आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब 1 की पावर 1/m, b की पावर 1/n, c की पावर 1/n, और ए बी सी हमें 1 दे रखा है, देन एम एन पी इज इक्वल टू, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो इस पूरे ही नंबर को हमने के इक्वल लिखना है, तो 1 की पावर 1/m और b की पावर 1/n इक्वल टू c की पावर 1/p इक्वल टू क्या आ गया हमारा k आ गया। तो 1 की पावर 1/m को हम क्या लिख सकते हैं k, क्योंकि तीनों ही इक्वल है तो k के इक्वल आ सकता है। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली तो हमारी क्या आई k की पावर m। अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी k की पावर n, और c की निकालेंगे तो क्या आएगी k की पावर p। ओके, अब दे रखा ए बी सी हमारा 1 के इक्वल है, ए बी सी हमारा 1 के इक्वल है, और ए बी सी की जो वैल्यू है वो लिखेंगे तो k की पावर m और k की पावर n, और c की हमारी पावर क्या है k की पावर p इक्वल किसके 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमारी 1 आती है, हमें बेस सेम बनाना, तो k की पावर हमने 0 ले ली यहाँ पे। क्यों ली है, क्योंकि हमारा जो बेस अगर सेम होगा, जो ऊपर टर्म है वो आराम से, जो पावर है ना वो आराम से नीचे आ जाएगी। तो हमने बेस सेम बनाने के लिए 1 को हमने क्या लिख दिया k की, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब देखो बेस हमारा सेम है तो जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगी, तो क्या आएगा m प्लस n प्लस p किसके इक्वल आएगा 0 के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 0। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेट में, नंबर भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है आपका, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में दे रखा है इन्फिनिटी तक जा रहा है, और बीच में क्या है सिंबल है प्लस का। अब जो 20 है इसके हमने फैक्टर करने हैं ऐसे जिनका कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 आए, जो फैक्टर है ना उनका जो डिफरेंस आए वो 1 आए। अब देखो 4 5 20, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे सिंबल अगर प्लस का है तो हमारा आंसर बड़ा होगा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 5। अगर यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो 15 दे रखा है, आपको पता है 15 के कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस 1 आए। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन का हमें एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, क्या है x इक्वल टू क्या आएगा आपका अंडर रूट 4a प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 15 प्लस 1 बाई 2 और प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो 15 चौके 60 और 61, 61/2 प्लस 1 हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो 20 दे रखा है और माइनस का सिंबल है। अब 20 को फैक्टर करो, 4 5 20, फैक्टर हमारे कितना है 4 और 5, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर ठीक है। अब इसमें आंसर कौन सा आएगा हमारा, अगर हमारे यहाँ पे माइनस है तो हमारा आंसर छोटा होगा, तो 4 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगर यहाँ पे प्लस था तो हमारा पीछे क्वेश्चन था उसमें 5 आया था। ये 2018 में टीजीटी का जो पेपर है ना उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 20 का ही, उसमें प्लस था तो हमारा आंसर उसका 5 था।
नेक्स्ट देखो, अब देखो 90 है और माइनस, आपको पता है 19 के कोई भी फैक्टर नहीं बनेंगे, तो हमें x इजकल टू क्या करना है, √4a + 1/2 और -1। वहाँ प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस लिया था, और यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिया है। और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, √4 × 19 + 1/2 -1। अब देखो कितना आएगा, 4 9 36 और 1 37, 3 4 एकम 4 और 3 7, 77 -1/2 इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें ना 20 में क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें बीच में कोई भी सिंबल नहीं दे रखा, ना तो प्लस का दे रखा, ना आपको माइनस का दे रखा। वैसे सीरीज हमारी सेम है जो पीछे थी, लेकिन इसमें कोई सिंबल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, अगर हमने इस पूरे को क्वेश्चन को x मान लिया तो हमारा ये x के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया है। स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू, एक स्क्वायर से हमारा फर्स्ट वाला जो अंडर रूट है वो कट जाएगा, तो कितना आएगा 20, और फिर हमारी जो सीरीज है वो सेम ही आती जाएगी, क्योंकि वो कहाँ तक है, वो इन्फिनिटी तक है। ओके, अब जो हमने x माना था ना वही हमारे यहाँ पे सेम बन गया, तो इसको हमने फिर से x मान लेना है। अब क्या बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 20 × x। अब देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के है, तो हमारा x स्क्वायर है ना वो एक x से कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें ये भी क्वेश्चन दे रखा है उसी टाइप से जो हमने पीछे किया है, इसको भी हमने पूरे ही को क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा, एक हमारा अंडर रूट है वो कट जाएगा, बीच में हमारा डिवाइड का सिंबल, और फिर क्या आएगा a √a इस टाइप से हमारी ये सीरीज चल रही है। अब जो ऊपर x माना था वही सीरीज हमारी फिर से बन गई, तो इसको x मान लेना है। x स्क्वायर इक्वल टू a डिवाइड x बन गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में है ना हमारा बीच में सिंबल किसका, डिवाइड का। पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा सिंबल किसका था, मल्टीप्लाई का, तो हमारा कट गया था, बट इसमें नहीं कटेगा क्योंकि डिवाइड है। डिवाइड का मतलब है वो चीज़ें अपोन में आएगी, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a/x। अब ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x क्यूब क्या आएगा, a। अगर आपसे x क्यूब का आंसर पूछा हो तो a आएगा, अगर आपसे सिर्फ ओनली x का पूछा हो तो क्या आएगा, 1/1/x। ये आपके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आपके जो आंसर होंगे उनमें आप देख लेना आपका कौन सा आंसर है। ये टाइप आपकी आ सकती है एस्टेट में अब की बार, तो मैं सारी ही टाइप लेके आई हूँ, कोई भी टाइप मैंने मिस नहीं किए है। आप कोई एग्जाम दे रहे हो नंबर सिस्टम का, आपको सभी में ये हेल्प करेगा। ओके, अगर आप मेरी शॉर्ट्स भी देख रहे हो ना उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने शॉर्ट्स में कराए हुए हैं, जो आपको देखते ही आंसर कर दो। नेक्स्ट देखो, अब देखो 17 ++ दे रखा है और आपको इन्फिनिटी तक दे रखा है, जो पीछे किया था ना वैसे ही होगा इसका भी। ये x इक्वल टू क्या लेना हमें, 4a + 1/2 + 1, क्योंकि जो 17 है इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब a की वैल्यू पुट करेंगे, हमारी कितनी 70, तो 17 को लेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 और 1 29, 2 बच गया, 6 और 2 8, 6 और 2 हमारा 6 और 4 सॉरी 2 और 4 हमारा कितना आएगा 6, तो √69/2 + 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें देखो अंडर रूट में दे रखा है, लेकिन इसमें दोनों सिंबल यूज हो रहे हैं, हमारा प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। अगर हमारा ये क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट है तो हमें इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद रखना है, जो है 4a - 3/2 + 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा, 4 × 19 - 3/2 + 1। देखो 4 से करेंगे तो 4 नीम हमारा 36, 36 में से 3 गया तो 3, 3 बचेंगे, 4 एकम 4 और 4 और 3 7, 73/2 + 1 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो 19 है, आगे सिंबल किसका हमारा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। अगर आपका माइनस और प्लस आता है, दोनों ही सिंबल आ रहे हैं आपके इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, √4a - 3/2 + -1। अगर आपका क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो सिंबल है ना ये वाला, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर माइनस है तो आपको माइनस लेना है। इसमें हमारा प्लस है तो हमने क्या, सॉरी माइनस है तो हमने क्या लेना है, माइनस। √4 × 19 - 3/2 -
1। अब देखो 4 नीम 36, 36 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3, सेम ही बन जाएगा। और 4 एकम 4, 4 3 7, 73/2 -1, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या है प्लस। आपको किसका ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में जो सिंबल है ना उसी का ध्यान रखना है। प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। नेक्स्ट देखो, अब हमें 15 दे रखा है, ये 15 नहीं है, ये बाई मिस्टेक हो गया मेरे से। मैंने यहाँ पे क्या लेना है 55 लेना है, ठीक है 55 है। क्या है ये, मैं फिर से लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को ये वाली ट्रिक अलग से करानी थी। अगर बाय द वे आपको कुछ इस टाइप से नंबर मिलते हैं जिनको करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो देखो। अब देखो जो हमारे 55 है ना, 55 के पास में हमें ऐसा नंबर लेना है जो हमारा इजिली डिवाइड हो जाए। अब देखो 6 सत्ते 42, 42 जो नंबर है हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 7 6 सत्ते 42, 7 2 8 56, किसके इक्वल है 56। ये भी हमारा एक तो हमने लेना है कम वाला और एक लेना हमने ज़्यादा वाला एक नंबर। ये डायरेक्ट बता रही हूँ आपको करने का तरीका, ठीक है। अब इसके जो 42 है ये क्या है 6 सत्ते 42 और 7 2 8 56, ये जो नंबर है ना ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, बस इसकी यही कंडीशन है। अब देखो इसमें क्या है प्लस, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 और 8, हमारा इनमें से दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। आपको ऑप्शन में दोनों ही आंसर मिल जाए। ओके, मैंने क्या कराया मैं फिर समझाती हूँ। जो 55 है 55 से एक नंबर कम लेना है जो 2 की मल्टीप्लाई में आ जाए, और एक नंबर ज़्यादा लेना है जो 2 की मल्टीप्लाई में आ जाए। उनकी कंडीशन बस एक है, जो हमारा जैसे इस क्वेश्चन में हमारा क्या था 7 7 था, तो फर्स्ट का हमारा लास्ट और लास्ट का हमारा फर्स्ट सेम होना चाहिए। उसके बाद हमने देखना है यहाँ पे प्लस है तो हमारे बड़े नंबर आएंगे आंसर, और जो अगर माइनस है तो छोटा नंबर आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें यही क्वेश्चन दे रखा है, नंबर कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है। अब जो 80 है इसके हमने 2 ऐसे नंबर लेने हैं, एक कम का और एक ज़्यादा का जो मल्टीप्लाई में आ जाए। 80 का है तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 72, इजिली हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 80 का क्या ले लिया 90। अब देखो 8 में हमारा क्या हो गया 72 और 9 दाई हमारा क्या हो गया 90। तो ये जो दोनों नंबर है ये सेम है, और सिंबल किसका है हमारा प्लस का है, तो हमारा आंसर क्या होगा या तो 9 होगा या हमारा 10 होगा। ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन में देखना पड़ेगा आपको कौन सा आंसर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें जो सीरीज है वो 17 में दे रखी है और माइनस का सिंबल है, ठीक है। 70 के आसपास के नंबर देखो, 17 का क्या है 56 भी है हमारा, और क्या है हमारा 72 भी है। तो 8 7 8 56 और 8 नहीं हमारा 72, तो इसका मतलब हमारे दोनों ही नंबर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8, तो हमारा जो फैक्टर है बनाए हमने वो बिल्कुल ठीक बनाया। अब किसका सिंबल है माइनस का, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 और हमारा 8 में से इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। ओके नेक्स्ट देखो, अब देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इसमें हमने क्या निकालना है ए निकालना है। ओके अब देखो हमने इस पूरी ही सीरीज को क्या मान लिया एक्स मान लिया, हमारा कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस का, और लिमिटेड है ये चीज़ें भी, तो हमने इसको x मान लिया। तो x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा a, और यहाँ पे √a और √a, फिर से हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x के पावर 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a इंटू √a, ठीक है। इसको जब हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 3 इंटू √a आ जाएगा। फिर से हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 8 और a की पावर हमारी 6 और यहाँ पे a आ जाएगा। तो x की पावर 8 इक्वल टू किसकी आएगी a की पावर 7 का। तो x की पावर 8 का आंसर पूछे तो 7 आएगा, और अगर x का पूछे तो a की पावर 7/8 हमारा इसका आंसर होगा। ओके अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें 2 ही टर्म में दे रखा है, तो इसको पूरे को x मानना है, क्या लेना है a और a। एक्स स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर a इंटू आपका √a, फिर से हम स्क्वेयर करेंगे तो x की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू a। एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम 1 की पावर 3। अगर x की पावर 4 का आंसर पूछा हो तो 1 की पावर 3 आएगी, अगर x का आंसर पूछा हो तो 1 की पावर 3/4, ये दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखो,
अब देखो, आपको पता है ये टाइप भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से भी। अगर आपको ए दे रखा है इसके इक्वल और आपसे अंडर रूट ए की वैल्यू पूछी है, अब हमें पता है जो ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमारा 2 है ना, ये तो है और नहीं हो तो हमें बनाना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 6 है और यहाँ पे हमारा 7 है। तो हमें इस टाइप से बनाना है, जो हम स्क्वेयर करें तो हमारा 7 आए और उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा अंडर रूट 6 आए। हमने रूट 6 और 1 ले लिया, इनकी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट 6 ही आ रहा है, और ऐड कर स्क्वेयर करके ऐड कर रहे हैं, क्या बोला है मैंने, स्क्वेयर करके ऐड कर रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ठीक है। तो रूट ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, रूट 6 + 1। ओके, नेक्स्ट देखो, ये इसमें है ना 6 नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन बाय मिस्टेक 6 लिखा गया है, यहाँ पे ओनली 3 आएगा। अब हमें यहाँ पे भी अंडर रूट ए की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, 4 को हमने क्या लेना है, यहाँ पे 2 लेना है। तो 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओनली 2 होना चाहिए। अब देखो, जो 2 रूट 3 है इसको इस टाइप से लिखना है कि जब हम उसका स्क्वेयर करें तो हमारा 13 आए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2 रूट 3 आए। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 रूट 3 लिख दिया और 1 लिख दिया। अब इसका स्क्वेयर करके देखो, स्क्वेयर करेंगे तो 4 इंटू 3 आएगा और प्लस करेंगे इसका भी स्क्वेयर करेंगे तो 1 आएगा। तो 4 × 12 + 1 कितना हो गया, 13। इसका मतलब जो हमारे यहाँ 13 है वो ठीक है, और जो हमारे फैक्टर बन रहे हैं वो भी ठीक बन रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, यही है, अंडर रूट ए की वैल्यू है ये, रूट 3 + 1 हमारा इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी हमें ए ही निकालना है, बट यहाँ पे क्या नहीं है हमारा, 2 नहीं है, तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। अब इस पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3/3 + अंडर रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से ही हमने डिवाइड करना है। ओके, तो 6 + 2 रूट 5/2। अब 2 बन गया। अब जो रूट 5 है ना उसको इस टाइप से लिखना है, जो हमारा मल्टीप्लाई करे तो हमारा 5 आए, अंडर रूट 5 आए, और प्लस करे तो हमारा 6 आए। देखो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 5 ही लिख सकते हैं। इसका जब हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारा 5 और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 6। देखो क्या बोला है मैंने, 5 का जब हम स्क्वेयर करेंगे और 1 का जब हम स्क्वेयर करके सम करेंगे तो हमारा 3 आना चाहिए। अब स्क्वेयर 3 नहीं, सॉरी 6 आना चाहिए। इसको तो हमने बना लिया ना, ये 6 आएगा। तो स्क्वेयर करेंगे तो 5 का क्या आएगा, 5, और 1 का करेंगे तो 1, तो हमारा क्या आ गया, 6। इसका मतलब जो हम फैक्टर कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अंडर रूट ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 5 + 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो 21 दे रखा है, लेकिन अभी भी इसमें हमारा 2 नहीं है, और वैल्यू किसकी पूछी है, 1/अंडर रूट ए की पूछी है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 + 2 अंडर रूट 21/2 आ गया। अब देखो 21 की हमें इस टाइप से फैक्टर करने हैं कि ऐड मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 21, और हम उसको स्क्वेयर करके प्लस करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 10। अब जो 21 है उसको हमने लिख दिया, सेम ही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 7 × 21 लिख सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो रूट 7 और रूट 3 लिख सकते हैं। इसका जब हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारा 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब हमारा 10 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है इसका अंडर रूट ए का क्या आएगा, अंडर रूट 7 + अंडर रूट 3। ओके, ये अंडर रूट ए का है, हमसे पूछा है 1/अंडर रूट ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, अपोन में पूछा है, ठीक है। तो 1/अंडर रूट 7 + अंडर रूट 3 है। ये अगर दे रखा है तो बेस्ट है, अगर रैशनलाइज करके दे रखा है तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है ना और आपको दोनों अंडर रूट में दे रखा है तो इसका नेगेटिव कर देना, अंडर रूट 7 - अंडर रूट 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, वो आप देख लेना एग्जाम में आपको आंसर किस टाइप से दे रखा है। ये भी ठीक है और आपका ये भी आंसर ठीक है। ये हमें एग्जाम में आंसर के अकॉर्डिंग चलना होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये हमें पूरी टर्म दे रखी है और किसका पूछा है, अंडर रूट ए + 1/अंडर रूट ए, इस पूरे का मान पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 भी है। अब जो 12 है, 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करें तो हमारा कितना है,
ऐड भी क्या करना, स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारा 7 आए। तो 12 का हमने क्या ले लिया, √4 और √3 ले लिया। तो 4 ये 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √12 आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 7। यही हमें दे रखा था। इसका मतलब जो हमारे फैक्टर किए हमने वो बिल्कुल ठीक किए हैं। तो हमारा √a क्या आएगा यहाँ पे, √4 प्लस √3, ये हमारा a है। और 1/√a निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, और इसका भी रेसिप्रोकल रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 माइनस √3। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि हमें प्लस में पूछा हुआ है। तो √a प्लस 1/√a की वैल्यू क्या आएगी, √4 प्लस √3 प्लस √4 माइनस √3। माइनस माइनस के एक माइनस का एक प्लस का हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/4। 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 × 2 हमारा क्या आ गया, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।